मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मघोरतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। ॐ ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेश्वभ्यो नमो। आचार्य श्री उमा स्वामी देव द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र अपरनाम मोक्ष शास्त्र, इसके दूसरे अध्याय के प्रारंभिक सूत्रों के आधार से पंचभाव इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ हुई। भाव शब्द किन किन अर्थों में प्रयुक्त होता है, उनकी आवश्यकता क्या है, यहाँ वो प्रकरण नहीं है, ये विषय अभी अपना चल रहा है। कल चौथे दिन से अपन ने देखा था, तो यहाँ से लेकर के और 9वें दिन तक को आपको दोहराना है जो आपने लिखा हो। और भी कक्षाओं का आग्रह नहीं रखती हूँ, ये समय ज्यादा हो गया है, तो कोई भी एक जन जो पूर्णतया दोहरा सकते हो वे हाथ ऊपर करके उन्हें अवसर मिलेगा। चौथे से लेकर के 9वें तक शुद्ध भाव या शुद्ध भाव के कारण आत्मविश्व के अर्थ में भी भाव का प्रयोग होता है। उनको जानने से आवश्यक है कि जीवन सुख शांति बनाने के लिए और इन भावों को विवेक उपाधि प्रकट करके इनको प्रकट करने के लिए इनको जानना आवश्यक है। एक छंद भी बोला था, भावों से ही बंद है भावों से ही मोक्ष, अतः जो हमारे भावों को हो जाएगा इस प्रकार छंद बोला था। उसके बाद दिया था 9 परमात्मा के अर्थ में भी भाव का प्रयोग होता है। यह 85 का एक गाथा 107 से दिया था। इनको जानना हर एक की भाव वासना से ही उनके संबंध में ही उपाधि बुद्धि जागृत होती है, इसलिए इनको समझना भी आवश्यक है। उसके बाद दिया था अनंत धर्मात्मक वस्तु की विद्यमानता के अर्थ में भी इनका प्रयोग किया जाता है। एक संक्षेप में बोले सत शब्द में, अगर ये नहीं जाने कि हम जहाँ रह रहे हैं तो वहाँ अन्य सामान्य भी रह रहे हैं, तो अपने रहने की पद्धति बदल जाएगी और सावधानी से रहने का कारण होगा। व्यक्ति की टकराहट बंद हो जाएगी और समन्वय की भावना प्रकट होगी। इसलिए सही अस्तित्व सहिष्णुता समन्वय की भावना जागृत है, इसलिए इनको समझना आवश्यक है। उसके बाद यह था स्वचतुष्टयात्मक वस्तु के एक अंश स्वभाव के बताने के लिए भी भाव का प्रयोग होता है। वस्तु का जो भाव है वह उसका वैभव है। अगर ये नहीं समझे तो अपनी महिमा नहीं आएगी स्वतत्व की। स्व शब्द प्रत्येक वस्तु की ईश्वरता को बताता है, इससे समानता का भाव जागृत होता है और अपने निज वैभव की महिमा आती है। उसके बाद द्रव्य गुण पर्यायात्मक या उत्पाद द्रव्यात्मक समग्र वस्तु के अर्थ में भी भाव शब्द का प्रयोग होता है। प्रत्येक वस्तु अपने आप में परिपूर्ण है तो व्यक्ति की एक दूसरे की चिंता नष्ट हो जाएगी और एक दूसरे की बात जो चिंता होती है उसको अपनी नष्ट हो जाएगी। ये इनके बारे में ये भी दिया था। उसके बाद 33वीं और 39वीं शक्ति के माध्यम से बताया था कि 33वीं शक्ति में कोई भी द्रव्य कभी क्रिया से रहित नहीं होता, इसलिए ये भी आवश्यक है। और 39वीं में भाव शक्ति का अर्थ दिया था कि कारक कितने ही वक्त है, लेकिन उसमें उस समय द्रव्य उस रूपी होता है, कार्य रूप नहीं होता। इस प्रकार की चर्चा हुई। अब आज जिस संदर्भ में पंचभाव है वो वाला अंतिम बिंदु आपके पास अभी नई वाली पेज का हो, पेज नंबर 97। पुरानी में देख लें कौन सा पेज, 88 पुराने में 88, नए में 97। 10वां कर्म सापेक्ष जीव परिणामों के अर्थ
भाव पद का प्रयोग किया। जीव के सारे परिणामों को कर्म की मुख्यता से देखें, अकेले परिणामों को नहीं। 8वें में और 10वें में अंतर क्या पड़ेगा? 8वें में भी द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु देखी गई, और जो 10वां बिंदु इसमें भी द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु। पर 8वें में पर सापेक्ष नहीं, धर्म सापेक्ष नहीं, यानी स्वतंत्र ही जो द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु है उसे देख रहे हैं। और 10वें में उन्हीं द्रव्यगुण पर्यायात्मक वस्तु की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखते हुए उसे कर्म की सापेक्षता से देख रहे हैं। क्या अंतर पड़ेगा? थोड़ा सा पिछली बार का दोहराएं तो ख्याल में आएगा। सुनिए, पारिणामिक और परम पारिणामिक, ये दो शब्द स्वयं जो त्रिकाली ध्रुव शाश्वत ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा उसके लिए आते हैं। अभी यहाँ नक्शा नहीं बनाना है, मेरा मैंने नक्शे बनाने का काम यहाँ नहीं, वो बाद में। तो ये दो शब्द आते हैं ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के वाचक दोनों में। दो अलग अलग क्यों? पिछली बार चर्चा की थी, किन्हीं को याद है? चलिए समय बर्बाद ना हो तो मैं दोहराई देती हूँ। जब अपनी अनादि अनंत पर्यायों को कर्म की ओर से देखते हैं तो किन्हीं पर्यायों का नाम पड़ता अवधि, जैसे क्रोध। किन्हीं पर्यायों का नाम पड़ता क्षाक्षी, जैसे मत ज्ञान आदि। किन्हीं पर्यायों का नाम पड़ता औक्षणिक, जैसे औक्षणिक सम्यक्तवादी। और किन्हीं पर्यायों का नाम पड़ता क्षय, जैसे क्षय सम्यक्तवादी। इन चार में अपनी अनादि अनंत संपूर्ण पर्याय आए। इन चार में अपनी अनादि अनंत संपूर्ण पर्याय आ गए। तो जब अपने संपूर्ण पर्याय अवधिक आदि में समा गए तो पर्यायों की समस्या तो समाप्त। अब रह गया ध्रुव तत्व, तो उसको क्या नाम है? तो चूंकि पर्यायों को नाम मिल गया अवधिक आदि, तो इनसे पृथक बताने के लिए शाश्वत ध्रुव तत्व को नाम मिला परिणाम। मूल नाम है परिणाम। परिणाम का अर्थ होता स्वभाव, परिणाम उसका अर्थ होता स्वभाव। और परिणाम संबंधी यानी स्वभाव संबंधी, मतलब स्वाभाविक। जैसे समाज से सामाजिक बनता ना, तो सामाजिक मतलब समाज संबंधी यानी संबंध वाचक ठक करते हैं। ऐसे ही परिणाम से पारिणामिक यानी परिणाम संबंधी, तो ध्रुव तत्व को नाम मिल गया पारिणामिक। ये तो एक अपेक्षा हुई, यानी ध्रुव तत्व को पारिणामिक क्यों कहा? ये क्या पूरा निष्कर्ष है? एक बार फिर से, जब अपनी अनादि अनंत पर्यायों को कर्मों की ओर से देखते हैं तो क्रोध आदि जैसे विकृत पर्यायों का नाम हो जाता अवधिक। मत ज्ञान आदि जैसे पर्यायों का नाम होता क्षाक्षणिक। औक्षणिक सम्यक्तो आदि जैसे पर्यायों का नाम होता औक्षणिक। और क्षायिक सम्यक्तो आदि जैसे पर्यायों का नाम होता क्षायिक। इनमें अनादि अनंत सारी पर्याय आ गई, यानी इसके अतिरिक्त कोई पर्याय नहीं बची। तो अब बचा ध्रुव। तो जब पर्यायों को इनाम दे दिए तो ध्रुव को क्या है कि चूंकि वह स्वभाव है, अनादि अनंत स्वभाव,
और स्वभाव शब्द का पर्यायवाची नाम है परिणाम। परिणाम संबंधी मतलब पारिणामिक, इसलिए शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा को नाम दे दिया गया पारिणामिक। जब अपनी संपूर्ण पर्यायों को कर्म की ओर से देखते हुए उन्हें अवधिक आदि भाव नाम दे दिए जाते हैं, तब शाश्वत ध्रुव तत्व को पारिणामिक नाम मिलता है। ठीक है। अब दूसरा, फिर इसका नाम परम पारिणामिक क्यों? अब इसका होता है कि पहले में यद्यपि अपने संपूर्ण पर्यायों को कर्म की ओर से देखते हुए अवधिक आदि नाम दिए थे, पर यदि वास्तविक वस्तु स्वरूप की ओर से देखें तो किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से क्या लेना देना? तो अपने पर्यायों का कर्म से क्या लेना देना? तो फिर उनका नाम कर्म की ओर से क्यों? जब सभी वस्तुएं अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं, सभी उत्पाद वैध्य आत्मा है, सभी गुण पर्याय वाली है, तो हमारी पर्याय को कर्म से क्या लेना देना? कर्म का काम कर्म में हो रहा, हमारा काम हमारे में हो रहा। तो चूंकि प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद वैध पूर्ण स्वतंत्र है, उसे पर से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसलिए हमारी पर्यायों को भी कर्म आदि पर पदार्थों से कुछ भी लेना देना नहीं। प्रमाण अवधिक आदि पर्यायों के संदर्भ में पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा और टीका, और छायक आदि पर्यायों के संदर्भ में प्रचलशाली की 16वीं गाथा और टीका। कर्म से कोई लेना देना। वहां के इसलिए आचार्य श्री यहां तक लिखते, ये जीव व्यर्थ में ही पर पदार्थों को जोड़ने में व्यतिरिक्त क्यों हो रहा? हमें सुखी होना तो ये इकट्ठा कर ले, ये इकट्ठा कर ले, मजा आएगा, तो सब व्यतिरिक्त क्यों हो रहा है? यानी निमित्तों के चक्कर में उलझ क्यों रहा है? कोई वो करता करता है क्या? सर्वज्ञता प्रकट होगी तो स्वयंभू अपने आप से, और क्रोध आदि प्रकट होंगे तो स्वयंभू अपने आप से। सर्वज्ञता के स्वयंभूपना, सर्वज्ञता का स्वयंभूपना प्रचलशाली की 16वीं गाथा और टीका बता रहे। क्रोध आदि का स्वयंभूपना पंचास्तिका संग्रह की 62वीं गाथा और टीका बता रहे। तो जब सारी पर्याय स्वयं से ही प्रकट हो रही, यानी वस्तु मात्र उत्पाद द्रव्य आत्मा, देखो ऐसा नहीं, धर्म आदि द्रव्य में उत्पाद हो रहा कि नहीं? क्यों? अपने को तो क्रोध इसलिए आया कि क्रोध कषाय करने का उद्देश्य, धर्म द्रव्य परिणाम क्या हुआ? स्वभाव। तो वैसे हमारा क्रोध स्वभाव नहीं हो सकता। कर्म की ओर से मत देखो, कर्म तो निमित्त है, और निमित्त मतलब अकिंचित कर, अकर्त। देखो और नहीं सकता। अपने पास मतलब हर संसारी जीव के पास घोर मिथ्या दृष्टि से मिथ्या दृष्टि के पास 70 कोड़ा कोड़ी सागर से अधिक काल तक कोई भी कर्म नहीं है, तो इससे ज्यादा कर्म की स्थिति नहीं है। सर्वोत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ी सागर, तो किसी के पास भी इससे ज्यादा कर्म की स्थिति वाला कोई कर्म नहीं। 70 कोड़ा कोड़ी सागर पहले किन्हीं तीर्थंकर भगवान से पूछता कोई नहीं, किस्सा को 71 कोड़ा कोड़ी सागर बाद मेरी कौन सी पर्याय बता पाते कि नहीं? भैया अभी कर्म तो बन नहीं, और विकार तो सारे कर्म सापेक्ष हैं, तो हम कैसे बताएं? जब कर्म बनेगा तब निश्चित होगा। कैसा है?
यानी 71 कोड़ा कोड़ी सागर बीच के अंतराल वाली बात सर्वज्ञ भगवान बता सकेंगे कि नहीं बता सकेंगे? बता सकते हैं? किसके लिए? तीन लोग तीन का और भूत भविष्य वर्तमान सबको एक साथ जान सकते हैं। तो इसका मतलब वो निश्चित है तब ना। बहुत अच्छा उत्तर दिया। मैं उपाध्याय कनिष्ठ में हूँ, मैं कनिष्ठ में हूँ। बहुत अच्छा उत्तर दिया, धन्यवाद। ऐसे सोचना सीखो और उत्तर देने के लिए आगे दब करके नहीं रहते। यहाँ गुलाम बनाने को नहीं बुलाया, दबाने को नहीं बुलाया, स्वतंत्रता विकसित करनी, स्वतंत्रता से पूरे आत्मविश्वास पूर्वक सोचना भी, बोलना भी, सब। बहुत अच्छा उत्तर दिया। यानी अनादि काल से लेकर अनंत काल तक की परिणामें पूर्णतया सुनिश्चित हुई, इसलिए सर्वज्ञ भगवान जान रहे। तो वो 71 कोड़ा कोड़ी सागर की पर्याय सुनिश्चित है कि नहीं? कर्म तो अभी बंधा नहीं, तो कैसे सुनिश्चित? तो इसका मतलब आकार सुनिश्चित, भवितव्यता से सुनिश्चित। और भवितव्य का आकार में कहीं होती, यानी उसके पीछे कोई कारण नहीं है, परिणाम भाव है भवितव्य के। अपन जीव क्यों? तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी ना, तो सबको ज्ञान बांट रहे थे, तो अपन पहुंच गए तो अपने को मिल गया। अब बेचारा पुद्गल नहीं पहुंच पाया होगा, अब बाद में पहुंचा हुआ है, तब तक ज्ञान खत्म हो गया, तो बेचारा जड़ रह गया। अपन पहले पहुंच गए तो अपने को मिल गया। ऐसा है क्यों है अपन जीव? क्या कारण? जीव कर्मों के कारण। जीव नहीं, जीव तो हम शुरू से स्टार्ट मतलब क्यों है? क्यों? अच्छा ऐसा बोलो, आग गर्म क्यों है? आग अग्नि, क्योंकि उसका वो स्वभाव है। ये बस यही अपना अपन जीव क्यों? क्योंकि मेरा स्वभाव है। आग को गर्म किसने किया? कैसे गर्म हो गई? ऐसे अपने को जीव किसने बनाया? कैसे बन गए? स्वभाव से। बस ये उत्तर बैठे, बहुत अच्छा। तो जैसे अपन जीव स्वभाव से, उसमें कोई तर्क के लिए अवसर नहीं है, वे स्वभाव अतर्क गोचर, पारिणामिक भाव। तो जैसे अपन जीव द्रव्य स्वभाव से है, पारिणामिक भाव से है, इसी प्रकार से अपने में ज्ञानादि अनंत अनंत गुण भी स्वभाव से है, पारिणामिक भाव से। ने अपने में ज्ञान क्यों? इस पुद्गल में ज्ञान क्यों नहीं? स्वभाव क्यों? और कोई कारण कि नहीं? हमने कोई खूब ज्यादा मेहनत आदि की थी, भगवान से विनय की थी, तो उन्हें हमें ज्ञान दे दिया, और पुद्गल वो काम नहीं कर पाया, इसलिए जड़ रह गया। ऐसा कुछ है? स्वभाव। तो जैसे अपन जीव स्वभाव से, जैसे अपने में ज्ञानादि अनंत अनंत गुण स्वभाव से, ऐसे ही ज्ञानादि अनंत अनंत गुणों का प्रति समय वर्ती प्रत्येक परिणमन भी स्वभाव से। कर्म तो बाद में बंधेगा। देखो और आदिनाथ भगवान ने मारीची के संदर्भ में बता दिया था कि ऐसे भरत क्षेत्र का अंतिम तीर्थंकर होगा। बता दिया था कितने काल पहले? लगभग कुछ अधिक 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले। कुछ अधिक हो, तीसरे काल का उसमें जोड़ देना, इसलिए, और चौथे काल का ही 42,000 वर्ष कम करना, तो कुछ ही अधिक 42,000 वर्ष कम एक कोड़ा कोड़ी सागर पहले बता दिया था। तीर्थंकर प्रकृति बन गई थी,
उसकी उत्कृष्ट स्थिति कितनी होती और बनती कब है? उत्कृष्ट स्थिति होती है अंतःकोड़ा कोड़ी से, यानी 1 करोड़ से अधिक और 1 कोड़ा कोड़ी से कम, इसके बीच की। और ये तो 1 कोड़ा कोड़ी सागर था, तो इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति बंधी नहीं थी। अच्छा, बंधती है तो ज्यादा से ज्यादा बने तो तीसरे भाव के लिए, विदेश क्षेत्र में तो उसी भाव में भी हो जाता है। यहाँ भरत ऐरावत क्षेत्र में तीसरे भाव पे है, बस 3 भाव ही रहेंगे उनके। एक तो जिसमें तीर्थंकर प्रकृति बांधी वो एक अगला, और एक अगला तीर्थंकर वाला, और 3। और यहाँ तो मारीची से लेकर के महावीर भगवान तक के तो अनंत भाव, क्योंकि निगोद भी जाया है। तो तीर्थंकर प्रकृति तो बंधी नहीं थी, तो कैसे बता दिया भगवान ने? इसका मतलब तीर्थंकर प्रकृति कर्म से संबंधित नहीं थी, प्रकृति है इसका तीर्थंकर होना, तो कर्म प्रकृति वाली बात नहीं कर रही। यानी मारीची को तीर्थंकर होना है जिस समय ये बताया गया था, उस समय तीर्थंकर नामक नाम कर्म का संबंध नहीं था, क्योंकि तीर्थंकर नामक नाम कर्म तो बंधा ही नहीं था, तो कैसे बता दिया? तो क्रम सुनिश्चित था, अकारण सुनिश्चित था। तो जैसे उनका तीर्थंकर होना अकारण सुनिश्चित, ऐसे अपने क्रोधादि होना अकारण सुनिश्चित नहीं हो सकते। क्रोधादि की उत्कृष्ट स्थिति होती 40 कोड़ा कोड़ी सागर, अनंतान मध्य वाली क्रोधादि की। तो कोई 40 कोड़ा कोड़ी सागर पहले पूछता कि इनको इस समय कैसा क्रोध आएगा, तो भगवान बता ही नहीं सकते थे, नहीं बता सकते थे, बता देते। इसका मतलब वो कर्म सापेक्ष नहीं, यानी जैसे धर्मादि द्रव्यों का प्रति समय वर्ती प्रत्येक परिणाम कर्म आदि की निमित्तता बिना हो रहा है, उनके स्वभाव से हो रहा है, ऐसे ही अपन जीवों का भी प्रति समय वर्ती प्रत्येक परिणाम वास्तव में कर्मादि से निरपेक्ष ही हो रहा। कर्म आदि की सापेक्षता दंश मात्र नहीं, न स्वाभाविक परिणमन में और न वैभाविक परिणमन में। स्वाभाविक परिणमन के लिए प्रमाण प्रवचन सार जी की 16वीं गाथा और टीका, और वैभाविक परिणमन के लिए प्रमाण पंचाष्टकाय संग्रह जी की 62वीं गाथा और टीका। तो जब ईश्वर से अपने पर्यायों को देखते हैं तो अपने अनादि अनंत पर्यायों का ही नाम हो गया पारिणामिक। फिर उनको अवधिकादि नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि अवधिकादि नाम तो कर्म की ओर से मिल रहा था, कर्म क्या इनकी प्रकटता में कोई योगदान नहीं, तो संपूर्ण पर्यायों का नाम होगा पारिणामिक। तो संपूर्ण पर्याय को तो पारिणामिक कह दिया, तो ध्रुव को क्या कहें? तो चूंकि है तो ये भी स्वाभाविक, पर वो स्वाभाविक थी एक एक समय बढ़ती, पर्याय स्वाभाविक थी वो एक एक समय बढ़ती, और ध्रुव शाश्वत स्वाभाविक, यानी और ज्यादा स्थायी, वे एक एक समय बढ़ती स्थायी और ये अनादि अनंत स्थायी। तो उनसे पृथक बताने के लिए इसे नाम दे दिया परम परम। तो जब अपने संपूर्ण पर्यायों को पर से पूर्ण निरपेक्ष रहकर उनके स्वभाव की ओर से देखते हैं, तो संपूर्ण पर्यायों को नाम मिल जाता है परिणाम। उस समय उन पर्यायों से पृथक करने के लिए शाश्वत ज्ञानानंद स्वामी जो भगवान आत्मा को नाम मिलता है परम परिणाम। परम मतलब और श्रेष्ठ, यानी ये क्षण भर की स्थायी, ये शाश्वत स्थायी, ये और ज्यादा श्रेष्ठ हो गया, और ज्यादा बड़ा हो गया, तो परम परिणाम। तो जो 8वें नंबर पर था उसमें तो ये वाली अपेक्षा थी। कौन सी वाली अपेक्षा?
कि प्रत्येक वस्तु को पर से निरपेक्ष देखो। तो जब पर से निरपेक्ष देखते हैं तो प्रत्येक ही वस्तु उत्पाद द्रव्यात्मक, द्रव्य और पर्यायात्मक दिखती है। भावों में वो चर्चा नहीं। 10वें में उन्हीं अपनी पर्यायों को कर्म सापेक्ष देखना है। यानी पर्याय वही जो 8वें में लिखी, पर 8वें में कर्म आदि से निरपेक्ष देखी थी, तो वो वाली स्थिति पंचभाव में नहीं आई थी। और 10वें बिंदु में कर्म सापेक्ष देख रहे थे, तो ये वाली स्थिति पंचभाव में आई थी। तो पंचभावों में कर्म सापेक्ष अपनी संपूर्ण पर्याय को देखा है। अपनी संपूर्ण पर्याय को भी भाव कहते हैं। तो ये वाला अर्थ यहाँ लेंगे। अब वो सीधे अपन आते हैं भाव पर। यानी भाव शब्द का कौन सा अर्थ लेना, ये स्पष्ट होगा कि कर्म सापेक्ष पर्यायों से सहित ध्रुव तत्व रूप जीव पदार्थ, ये यहाँ भाव शब्द से विवक्षित है। अब चर्चा अपनी है कि भाव शब्द बना कैसे। एक मिनट, भाव शब्द बनता है भू धातु से। किस प्रकार, अब इसे देखना है। हाँ, भू धातु में घृण प्रत्यय, भू धातु से घृण प्रत्यय करके, अथवा भू धातु से पहले निज प्रत्यय और फिर अन्य प्रत्यय। एक विश्लेषण में भू धातु से घृण प्रत्यय तो बन जाएगा भाव, और दूसरे विश्लेषण में भू धातु से पहले निज प्रत्यय और फिर अन्य प्रत्यय, तो इस योग से बन जाएगा भाव शब्द। इस तरह से भाव शब्द की व्युत्पत्ति हुई। यानी भू धातु जो सत्ता अर्थ में, अस्तित्व अर्थ में, उससे घृण प्रत्यय करके अथवा निज और अन्य प्रत्यय करके भाव शब्द बनता है। जिनांग में पंच भावों का प्रयोग मुख्य रूप से अपने परिणामों का यथार्थ ज्ञान कराने के लिए निक्षेपों के माध्यम से विस्तृत किया गया। इस पर चर्चा करने के पहले ये बिंदु और अपन लेते, समझना क्यों आवश्यक है। अभी तक तो अन्य अर्थ को देख रहे थे, अब ये पंचभाव वाला भाव, यानी अभी यहाँ आके अपन रुके, इसे समझना क्यों आवश्यक। पंच तो संख्यावाचक और भाव मतलब ये नाम आदि आगे आएंगे, लगभग याद भी होंगे। औक्षमिक, छाई, क्षारोक्षमिक, औदय और पारिणामिक, एक क्रम आदि पर तो चर्चा क्रमशाला में। अब ये देखने पहले कि इन्हें समझना क्यों आवश्यक। यदि पांच भाव नहीं समझे तो देव और गुरु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते। पांच भाव यदि नहीं समझे तो देव और गुरु के स्वरूप का निर्णय नहीं कर सकते। क्यों? देव छायक भाव होते, गुरु संबंध निद्रा और आस्वाद, इन तत्व स्वरूप है, और इन सब का आधार होता है पारिणामिक भाव। तो यदि ये पांच भाव नहीं समझे तो देवगुरु का निर्णय कैसे करेंगे? और देवगुरु धर्म तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। जब उनका यथार्थ निर्णय नहीं कर पाए तो आगे का धर्म कैसे संभव होगा?
इसलिए पंचभाव को समझना अत्यंत आवश्यक। इतना ही नहीं, यदि पंचभाव को नहीं समझा तो पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझ में नहीं आता। और पंच परमेष्ठि धर्म के स्तंभ, उनके बिना तो धर्म में एक डग नहीं बढ़ सकते। तो यदि पंच परमेष्ठियों का स्वरूप समझना है तो इस पंचभाव के प्रकरण को समझना है। 14 गुणस्थान नहीं समझ पाओगे, क्योंकि गुणस्थान की परिभाषा में ही आचार्य श्री नेमचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने एक शर्त लगा दी। तो गुणस्थान की मूल परिभाषा दी ना, क्या दी? वो यथार्थ में, वो तो औपचारिक। यथार्थ में जे हिंदू लक्षित्यन्ते उदयादिषु संभवे भावे जीवाते गुण संज्ञा, क्या नित्या सर्वदर्शी। तो 5 भावों के आधार से परिभाषा बना दी कि जिन उदय आदि भावों के माध्यम से जीव देखे जाते हैं, पहचाने जाते हैं, उन्हें गुणस्थान कहते हैं। तो उदय आदि पहले समझना पड़ेगा ना, यानी जो गर्म होते हैं उसे आप कहते हैं, तो पहले गर्म तो समझना पड़ेगा ना, गर्म यानी क्या है। तो ये कहीं अरे सो गर्म है, इसका मतलब है आग। तो क्या कहेंगे? तुम गर्म कोई नहीं जानते, तो तुम आग को तो क्या पहचानोगे? आग की पहचान गरमाई से होगी, तो पहले ये तो जानना पड़ेगा ना कि गरमाई किसे कहते हैं। ठंडक को गरमाई कहें तो वो आग को खोज पाएगा। ऐसे ही गुणस्थानों की पहचान अवधिक आदि 5 भावों से होती। तो यदि 5 भाव को नहीं जानेंगे तो गुणस्थान को कैसे पहचान पाएंगे? तो गुणस्थानों की जानकारी के लिए भी 5 भावों को जानना अत्यंत आवश्यक है। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, इनकी जानकारी के लिए 5 भावों को जानना अत्यंत आवश्यक। इनके बिना आत्मा के 3 भेद बन पाना संभव है। अरे इतने नहीं, सम्यक दर्शन, तत्वार्थ, श्रद्धांजलि, तो 7 तत्व अथवा 9 पदार्थ, इन्हें जानना पड़ेगा ना। 5 भावों की जानकारी के बिना 7 तत्व 9 पदार्थ को जानना असंभव, क्योंकि औदिक भाव को नहीं जानेंगे तो आश्रय बंध पंडपाप तत्व कैसे ख्याल में आएगा। औपशमिक छायक भाव को नहीं जानेंगे तो समय निद्रा मोक्ष तत्व कैसे ख्याल में आएगा। छायोपशमिक भाव को नहीं जानेंगे तो जीव अजीव तत्व कैसे ख्याल में आएगा। यानी 5 भावों की यदि जानकारी नहीं की तो 7 तत्व 9 पदार्थों का जानना भी असंभव रहेगा। तो जब वो जानना ही असंभव हो गया तो तत्वार्थ, श्रद्धांजलि, सम्यक दर्शन वो कैसे पैदा होगा। यानी हम गरमाई नहीं जानते तो आग को कैसे जानेंगे, और जब आगे नहीं जान पाएंगे तो दूध गर्म कैसे कर पाएंगे। सारा मामला समाप्त। तो यदि तत्वार्थ श्रद्धान रूप सम्यक को प्रकट करना है तो 7 तत्वों को जानना पड़ेगा, 9 पदार्थों को जानना पड़ेगा, और उन्हें जानने के लिए 5 भावों को जानना अत्यंत आवश्यक। यानी धार्मिक क्षेत्र का कुछ भी ऐसा नहीं है जो 5 भावों की जानकारी के बिना भली भांति समझ में आ जाए। यानी इतना महत्वपूर्ण है प्रकरण कि आप 5 भाव यदि नहीं समझेंगे तो ये सब जो अभी बताए और इसके जैसे और भी विषय किन्हीं में भी प्रवेश संभव नहीं हो पाएगा, सम्यक रत्न का प्रकट नहीं हो पाएगा। अभी शेर को उदाहरण नहीं बनाना, ये तो जो बुद्धि का दुरुपयोग नहीं करते उन्हें तो सब सामने है। वे तो बस अकेले इतना जान ले कि यहाँ जो है ना कुछ स्थायी,
अब उस स्थाई को क्या कहते हैं हमें पता नहीं, बस वो में है, और बाकी जो आ जा रहा वो में नहीं है। अब वो आ जा रहा को क्या क्या कहते मुझे पता नहीं। इतने से काम हो जाता है। कितने से ये जो यहाँ है ना, कोई ऐसी चीज है जो स्थायी है, यानी कल भी थी, परसों में थी, नसों में थी, और बाकी सब बदल रहा है इतना, पर कुछ ऐसा है कि जो स्थायी, यानी जब से हमने होश संभाली, जब से हमें याद है, तब से लग रहा कि कोई एक चीज स्थायी चल रही है। तो जो वो स्थायी चल रही वो मैं हूं, और बाकी जितना जो ये आना जाना हुआ है, परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बाहर में हुआ हो तो चाहे अंदर में हुआ हो, वो मेरे नहीं है। आत्म कल्याण ईमानदारी से यदि करना हो तो बस इतनी ही समझ पाएंगे, और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, बस इतने से काम चल जाए। पर किनके लिए? ईमानदारी से करना हो तो। अपने को ईमानदारी से काम करना, अपन तो बेईमान है। यहाँ गए तो हमें कुछ समझ में नहीं आता, हमारा दिमाग चलता नहीं, बुद्धि नहीं है, नहीं सच में, सच में नहीं। तो इंटरनेट से कैसे जुड़ जाती, तो कंप्यूटर को दुनिया भर के कैसे कैसे और फटाफट कैसे खोल लेते, क्या है वेबसाइट? आपने तो बुद्धि नहीं है, तो समझ में नहीं आता है। ये है अपने दिमाग। लोक में तो इतने चतुर की लगता हमसे ज्यादा कोई जानकार है ही नहीं। बोलो कौन सी वेबसाइट खोलने, बोलो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कौन सी जानकारी आपको तत्काल दे देना, एक से एक बढ़कर गूगल से उदाहरण का, तो ये समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि नहीं चलती। ये जो अपनी बेईमानी वृत्ति है, बस इसके लिए इतना सब अपने को पढ़ना पड़ता। और शेर ऐसा बेईमान नहीं था, और चिड़िया ऐसी बेईमान नहीं होती, और मेंढक ऐसा बेईमान नहीं होता। इसलिए उन्हें बस उतनी सी जानकारी के बल पर हो जाता। अकेला सम्यक तो नहीं, देश से नहीं, पंचम स्थान रखी प्रतिमाधारी श्रावक बन जाते। यानी ईमानदारी से करना हो तो बस इतना सा ज्ञान पर्याप्त। पर यदि ईमानदार नहीं है, बहुत बहुत ज्ञान प्रकट है और उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, यहाँ मूर्ख बने रहते हैं, और बाकी दुनिया भर की जानकारी के लिए हमसे ज्यादा चतुर कोई नहीं। ऐसी भावना यदि है तो वो चतुराई छोड़ करके इस सब को समझने में बुद्धि लगानी पड़ेगी, तो ही कल्याण होगा। इसलिए यहाँ शेर आदि के उदाहरण नहीं लाना। हाँ, उस जैसे ईमानदार बन जाओ तो आपको भी छूट मिल जाएगी। तो मिली ना, शिवभूति मुंदास को मिली थी ना, मार्स मात्र समझाया था गुरु जी ने। बोले याद करते हैं, क्या बताया था, क्या बताया था, याद ही नहीं है। कोई बात नहीं, मत आने दो याद। जैसे महिलाएं जो कर रही हैं, तो चूंकि उड़द की दाल छिलके से अलग है, तो प्रयास करने पर वो अलग हो रहे हैं। ऐसे शरीर आदि से में आत्मा अलग है, और ये निर्णय करके वहीं जम है। केवल ज्ञान हो, क्या याद नहीं रहा था? नहीं, बात क्या याद नहीं रहा था? बोलो। शिवभूति मुंदास को गुरु जी के द्वारा दिया गया कौन सा वाक्य याद नहीं रहा था? मारुष मारुष, कौन सा वाक्य याद नहीं रहा था? आपको तो याद है, कौन सा वाक्य याद नहीं रहा था? आपको तो याद हो गया, उन्हें इतना भी याद नहीं रहा। और आपके जैसा एक बार दो बार सुनने में नहीं, हजारों बार गुरु जी ने पढ़ाया, और अंत में हाथ जोड़े थे, भैया माफ कर, हमारा बस की बात नहीं। इतना याद रख सको तो रख लो, तो नहीं रख लो तो हमारा पिंड को छोड़ो। नाक में दम हो गई,
तुम भी पढ़ते पढ़ते परेशान, हम भी पढ़ाते पढ़ाते परेशान, तो इतना याद रख सको तो रख लो और अब जाओ स्वतंत्र से आत्मा अपना कर। अब पढ़ने वढ़ने का चक्कर छोड़ो। वे भी परेशान हो रहे थे, ठीक है गुरु जी चलिए। उनको याद नहीं रहा और थोड़ी केवल धन प्रकट कर, अपने को क्यों नहीं हो रहा है? क्यों उनको वास्तव में कुछ याद नहीं रहता था, इसलिए ये याद नहीं रहा तो भी काम चल गया। वे ईमानदार थे। और अपने को वास्तव में याद नहीं रहता, ये नहीं, इतनी चीजें याद रख रहे हैं कि महत्वपूर्ण बातें याद रखने के लिए समय नहीं, फुर्सत नहीं, बुद्धि नहीं, उपयोग नहीं। लेकिन ये डिब्बी हो ना, छोटी सी डिब्बी, आपको कहीं से हीरे मिल गए पर आपने उस डिब्बी में राख भर के रखी, और दूसरी डिब्बी है वो हीरे कहाँ रखोगे? सब हीरे रखने को कहीं स्थान नहीं, क्या करें, चोरी चले गए तो राख फेंक दो, नहीं सब वो कैसे फेंके? वो तो हम ला के भरी है, मत फेंको, हीरे लुटेगी। और कुछ रखने का स्थान नहीं है तो एक ही उपाय, ये डिब्बी की राख फेंक दो, तो डिब्बी में हीरे रख लो, लेकिन राख तो नहीं फेंकेंगे, तो हीरे लुटेंगे। ऐसे अपने उपयोग रूपी डिब्बी है छोटी सी, जो बुद्धि है ना वो छोटी सी, और अपन ने क्या क्या भर लिया? कंप्यूटर, गूगल, लैपटॉप और रोज के समाचार पत्र, वो नई दुनिया, राजस्थान, क्या क्या भर लिया, वो सब भर लिया। भगवान कहते हैं ये मार्मिक बातें भरनी हो तो उसे निकालो, इन्हें सब वो तो नहीं निकालनी, मत निकालो, ये रुक जाए, ये याद नहीं रहे। और रखना है याद तो वो निकालो। 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम याद रखना, तो अपने ना तो रिश्तेदार में 24 नाम भूल जाओ तो उनके बदले ये याद आ जाएंगे। कोई एक भजन याद रखना, एक फिल्मी गाना भूल जाओ तो जगह खाली हो जाएगी, वहां अपना ये भजन भूल लेंगे। जगह उतनी ही है तो जो चाहो वो भर लो, तो अनर्गल निकाल लो तो अच्छी अच्छी चीजें भर जाएंगी। तत्वार्थ का ऐसा ही है। तो ये पंच भाव नहीं समझेंगे तो तत्वार्थ सिद्धांत संभव नहीं, यानी सम्यक रत्नत्रय की प्रकटता संभव नहीं, यानी धर्म का कुछ भी संभव नहीं, किसी भी चीज का निर्णय अपने को नहीं हो पाएगा। इसलिए 5 भाव को समझना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि 5 भावों की चर्चा करणानि योग की चर्चा है ऐसा मान लिया जाता है, पर यह वास्तविकता नहीं है। मतलब मेरा लेख हो गया था, उसमें सत्खंडागम से 2 जगह के उदाहरण दिए थे। आचार्य वीरसेन स्वामी ने सत्खंडागम और अपनी टीका धवल उसको 16 पुस्तकों में, 16 पुस्तकें मतलब छोटी छोटी किताबें नहीं, इतने बड़े बड़े ग्रंथ को उन्हें पुस्तक छापने वालों ने पुस्तक नाम दिया। वो 16 पुस्तक नाम सुन के ऐसा लगता है जैसे कोई छोटी सी पुस्तक होगी, बड़े बड़े 16 वॉल्यूम। तो उसमें 2 जगह कहा है कि ये अध्यात्म ग्रंथ है, सत्खंडागम धवल टीका ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। एक तो 13वीं पुस्तक में था, एक की संख्या को भूल गई, वो लेख में वो दिए थे मैंने। अब यहाँ याद क्यों किए कि पंचभाव वाला प्रकरण भी मूल वहां का है, बहुत विस्तार से वहां चर्चा की, यानी ये अध्यात्म का प्रकरण है। क्यों अध्यात्म किसे कहते हैं? आत्मन, जो सीधा आत्मा से जुड़े, तो एक पंचभाव किन में पाए जाते। आचार्य उमा स्वामी देव से पूछेंगे
तो दूसरे अध्याय के पहले सूत्र में हमें क्या लिख रहे हैं? औपशंगत छायको भाव मिश्रस जीवस स्वे तत्व। क्या लिख रहे हैं? कि जीव के अपने तत्व हैं, जीव के अलावा कहीं नहीं पाए जाते। और अध्यात्म का अर्थ क्या होता है? जीव के अलावा कहीं ना पाए जाते। निश्चय व्यवहार को आध्यात्म नहीं कहते ना, क्यों कहते? नैगामानी को आगम के नहीं कहते, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को आगम शैली के नहीं कहते, और निश्चय व्यवहार को आध्यात्म शैली के कारण तो जीव पे घटित होंगे। मैंने कहा ये मेरे शास्त्र जी, ये फुटगल के बताना हो तो कैसा करेंगे? कहीं नहीं जा सकते। तो मां जीव पे घटित होते, इसलिए आप ये 5 भाव भी मूलतया मात्र जीव पर घटित हो गए। आगे चर्चा आएगी। 5 भाव सामने और उदय क्षय रूप दशा बुद्धगल कर्म की होती, तो उस अपेक्षा से औदिक भाव और क्षय, क्योंकि उपशम और क्षय, उपशम में तो कर्म वैसे के वैसे ही, तो उनकी तो कोई चर्चा नहीं। उदय संबंधी औदिक, तो वो जो द्रव्य कर्म का भाव कर्म वो अपेक्षा लेकर के औदिक भाव को कर्म का विषय किया, और क्षय में तत्काल का, क्योंकि जीव जैसा क्षय अनंत काल तक नहीं रहेगा। भगवान महावीर स्वामी की अपेक्षा क्षय और अपनी अपेक्षा हो सकता उनके जो कर्म बनना बनी थी ना, और बाद में अकर्म हो गई, अब वो आकर के अपने साथ कर्म रूप में बदल गई, तो उसका अकर्म रहना छाई कहाँ रहा? उनकी अपेक्षा छाई को, जब उनके वो कभी कर्म रूप में नहीं बदलेगी, तो वो भी चर्चा आएंगे कि ना बने, उसकी भी अपन करेंगे चर्चा। अभी तो इतना था कि चूंकि ये 5 भाव मुख्य रूप से आत्मा पर ही घटित होते हैं, अन्य द्रव्यों पर नहीं, इसलिए इनकी चर्चा आध्यात्मिक चर्चा है। और आध्यात्मिक चर्चा द्रव्यानुयोग का विषय है, इसलिए वास्तव में ये द्रव्यानुयोग है, कर्णानुयोग नहीं। उपचार से पहले कह देते हैं। आचार्य वीर सेन स्वामी ने षटखंडागम की टीका में, जो धवल टीका, उसमें इनका निक्षेपों के आधार से विश्लेषण करते हुए एक प्रश्न खड़ा किया कि 5 भावों की चर्चा किस निक्षेप वाली है? तो उन्होंने उत्तर दिया, नो आगम भाव निक्षेप। बस इस पर चर्चा करके विषय समाप्त कर रहे हैं। आप लोग जो भी सर्वात सिद्धि पढ़ रहे हैं उसमें चर्चा आएगी, अथवा गवर्नमेंट कर्मकांड पढ़ लिया होगा जिन्होंने, तो उन्हें भी पढ़ लिया होगा निक्षेप वाला जो अंतिम प्रकरण, उसमें कि मूल में नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव, ये 4 हैं। नाम के तो अकेला नाम ही, स्थापना के फिर 2 हुए, तदाकार, अतदाकार, उपादान, ब्राह्मण, और भी लेंगे। अभी सामान्य सा ज्ञान आ जाए कि वो 2 आगम भाव निक्षेप क्या, इस दृष्टि से बता दें आप लोग करते। स्थापना के 2 है, तदाकार, अतदाकार। द्रव्य के मूल में 2 है, आगम द्रव्य निक्षेप, 9 आगम द्रव्य निक्षेप। फिर 9 आगम द्रव्य निक्षेप का बहुत विस्तार किया। फिर इसके बाद भाव निक्षेप, उसके 2 है, आगम भाव निक्षेप और 2 आगम भाव निक्षेप। तो जो वो भाव निक्षेप वाला भेद, 9 आगम भाव निक्षेप, यहाँ 5 भावों में वो वाला लेना है। क्या है उसका स्वरूप? कि उस संबंधी परिणाम का वेदन करने वाला जीव, उस संबंधी परिणाम का वेदन करने वाला जीव।
आपने जी प्रचंड सार को पढ़ा हो, मेरे ख्याल से दूसरे अधिकार के अंतिम गाथा की टीका, हो सकता मैं भूल भी रही हूँ। तो वहाँ एक गाथा की टीका में मैं जिनेन्द्र भगवंतों को 9 आगम भाव विक्षेप से नमन करता हूँ। लगभग तो 200वीं गाथा की टीका के अंतर्गत है। हो सकता आगे पीछे और भी टाइप हो, अभी अभी याद आया, देखा नहीं है मैंने, तो नंबर आगे पीछे भी हो सकता। तो वो वाला 9 आगम भाव विक्षेप क्या होता है? इसका स्वरूप कि तदरूप पर्याय, यानी उस पर्याय का वेदन करते हुए, उसका अनुभवन करते हुए, उसको भोगते हुए, वो कहलाता 9 आगम भाव निक्षेप। यानी 5 भावों में 9 आगम भाव निक्षेप की अपेक्षा से सारी की सारी चर्चा आगे बढ़ेंगे। चर्चा सुनी जिन्होंने स्थिति हो, जिसके बाद आपको जैसे सूर्य निर्देश दिए थे, उपाध्याय वालों को जानकारी दी, सबको ख्याल रहना है। तीनों समय की कक्षाएं प्रवचन चल रहे हैं। तीनों समय की कक्षाओं प्रवचन के एक रिवीजन रूप में 10 या 15 मिनट का एक और विशेष अपने यहाँ प्रश्नोत्तर में चर्चा होगी, रिवीजन होगा। सुबह की 5:30 की कक्षा है, उसमें 5:15 से 5:10 से प्रार्थना 5-7 मिनट में होने के बाद 5:10 से 5:25 तक 15 मिनट में रिवीजन होगा। सुबह की कक्षा का रिवीजन 5:15 मिनट 5:10 मिनट। और ये रिवीजन कराने वाले हैं 2 विद्यार्थी, जीवेश जैन और अनुराग जैन। ठीक है, 2 विद्यार्थियों ने जिम्मेदारी दी है। आप कल को छूट गया हो, चूक गया हो तो रिवीजन कराएंगे। और आप बहुत व्यवस्थित जब कहेंगी वहाँ पर 5:30 तक चलेंगे, जो भी प्रश्न सबको आना